यही हाल है हमारे कांग्रेस के जितने भी नुमाइंदे काम कर रहे हैं। जब तक जो गुजरे हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारे लद्दाख में कांग्रेस के लिए इतना माहौल इतना अच्छा था, तब भी जाकर एक इंडिपेंडेंट को निकाला। इस चीज से हम तकरीबन नाराज है जनाब। को ये बात छूटा होगा जिसके अगर से हम बीजेपी और उनसे मिलकर ही हमें डेलीगेशन लेना पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटूंगा सर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हमारे फ्यूचर का मसला है, जिसमें हम पार्टी का बॉर्डर भी अगर नहीं रखना पड़े तो ये बात याद रखना सर, हमने सारी हदें पार करके इस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को पाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हो। बहुत सीनियर लीडर है कि इनके आने का मकसद ये है कि पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी की वसाकत से, खरगे जी की वसाकत से, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सोनिया जी की वसाकत से एक अभियान चलाया जा रहा है, यानी अभियान मतलब एक मुहिम चलाया जा रहा है जिसका नाम है संगठन सृजन अभियान। उस अभियान के तहत जो डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष बनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, वो आप लोगों की वसाकत से बनेगा, आप लोगों की चुन कर देगा, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांग्रेस के वाकई कार्यकर्ता हो या जिला जो अध्यक्ष हो, वो सब बैठ के उनकी राय मशवरे से बाकायदा आपके ये जिला प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल होगा। करना है जो मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं एक ऐसे नेतृत्व को देखने के लिए आया हूँ, ढूंढने के लिए आया हूँ कि कौन कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर सकता है, कौन एक ऐसा नेता आपके बीच में ऑफिस में हर टाइम आपको बैठा हुआ मिल सकता है, जो आपके सुख दुख की सुन सकता हो, किसी की कोई मजबूरी भी हो उसमें भी उसका वो हाथ बटाए। ये नहीं कि यहाँ से जिला अध्यक्ष बना दिया और अपने घर बैठ गया। एक एक से मशवरा दूंगा, आप निसंकोच बगैर किसी डर और भय। मोहम्मद खान साहब के नोटिस पर लाना चाहता था कि जितने भी लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही डेडिकेटेड हमारे कांग्रेस के लीडर्स और वर्कर्स हैं। इनका 3 ब्लॉक, जैसे कि आपने फरमाया कि तहसील सांको और वर्सो ब्लॉक के लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आज तक कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो बुनियादी तौर पे जो काम करते हैं, कांग्रेस को जिन्होंने अभी पार्टी को मजबूत बनाया, जिंदा रखा है, वो यही लोग हैं। कांग्रेस बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, ये सच बात है जनाब। किस पे बढ़ रहा है? ये हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, इन्होंने पब्लिक की तरफ कभी दिया नहीं दिया। आज तक 5 साल हो गया नासिर साहब की प्रेसिडेंसी पे, कभी भी किसी जगह किसी इलाके में कोई कन्वेंशन ही नहीं किया। आज तक किसी ब्लॉक प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया, यहाँ पे वर्कर को नहीं बुलाया गया। जनाब हमारे इलाके की जो बरसों ये सांकू तहसील के लोग इतने यहाँ पर इतने काम करने वाले अच्छे हैं। एक जगह एक ऐसा जमाना था जनाब यहाँ पे हमें पोस्टर रात को लगाना पड़ता था, आज बहुत यहाँ पे अच्छा हो गया। और यहाँ पे इतने हमारे लोग जज्बाती है, ऐसे ऐसे वर्कर थे हमारे यहाँ पे, अगर सर हम कटा सकते हैं, हम कभी भी कांग्रेस को हम नहीं छोड़ सकते हैं। आज बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए, कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, वो आज तुम किसने किया, क्यों किया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आज जो हमारे जो मरकज पे बैठे हुए कांग्रेसी जो लीडर बनते हैं ना, उन्हीं के जनाब। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, एक बंदे था, एक इस पे तरफ ऊंचे तरफ पे चढ़ गया तो वहां पे अब उसको नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। तो उसने अपने आप में खुदा के साथ किया, अगर मैं सेहत सलामत नीचे उतर जाऊं, मैं पूरी जायदाद खुदा की राह में दूं गरीब मिस्किन को। फिर उसने अपने आप को हिम्मत जुटा आधे रास्ते तक नीचे तय किया, तो उसने सोचा पूरा तो मैं नहीं दूंगा, आधा मैं जरूर दूंगा। जब पूरा नीचे उतर गया ना, तो बोला मैं खुद चढ़ा था, खुद किसी को कुछ नहीं देना है। यही हाल है हमारे कांग्रेस के जितने भी नुमाइंदे काम कर रहे हैं। जब तक
हमारे इलाके में, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कारगिल में सब नेक नियति से अगर दिल तक काम नहीं करेंगे लीडर, ये कभी होने वाला नहीं है जनाब। एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे बहुत सारे लीडर हैं। करबलाई साहब आजकल वो तकरीबन मैंने उस दिन पे बता पर्दे के पीछे शायद उसको फुर्सत नहीं। हाँ, ये भी हम मानते हैं क्योंकि लद्दाख के जो 4 पॉइंट जो एजेंडा है उसको लेकर वो केडीए का को चेयरमैन है, तो इसलिए उसको फुर्सत। उसके अलावा आईकेएमटी की भी बहुत सारी उसकी जिम्मेदारियां हैं। हमारा मुतालिबा है जनाब, कम से कम कोई बड़े डिसीजन ले लेता है। हाँ, अलबत्ता आप कमेटी बना, कमेटी तो फिर भी आपका भी वो होना जरूरी है। इसी तरह कहीं कहीं जगह पर ये नहीं कर पाते हैं जनाब, जितना वो कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। दूसरी हमारी शिकायत है जनाब, जो गुजरे हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारा लद्दाख में कांग्रेस के लिए इतना माहौल इतना अच्छा था, तब भी जाकर एक इंडिपेंडेंट को निकाला। इस चीज से हम तकरीबन नाराज है जनाब। वो होना चाहिए क्योंकि हमारे पास लीडर की कोई कमी नहीं है। करबलाई साहब को थे, डायनेमिक लीडर हमारे रजा साहब है, सीनियर है, और भी हमारे पास बहुत सारे हैं जो इस सीट को हम आराम से जीत सकते हैं जनाब। ये चीजें अब ये कोलिशन हो जाता है, क्या होता है अंदर में, क्या होता है, फिर यहाँ से अगर पब्लिक को इन चीजों में वहां पे एक दूसरे की खींचातानी में हमें सफर हो जाता है जनाब। हाँ, अलबत्ता उधर तो ठीक रहता है, गोंसल भी चल जाता है, कभी निकाल कर भी फेंक देता है, फिर जमा हो जाता है, उससे वो होता है, वो इसमें हमें उतनी समझ नहीं है। मगर रियलिटी जो है यहाँ पे जितने भी वर्कर है उनके ऊपर नाइंसाफी होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है यहाँ पे कारगिल की जो एग्जीक्यूटिव वो एक्टिव हो जाए। जो प्रेसिडेंट है उनको शर्त रखना चाहिए जनाब, जो कोई अच्छा काम करेगा, जो कोई अच्छा काम करे वही लीडर का ये सबसे कांग्रेस पार्टी का सबसे आले ऊंचे पर उस पर बैठेगा, उस मौका देगा। जो काम नहीं करेगा, सीधी सी बात हम तो बोलता है। उस दिन हमने नासिर साहब के सामने बोल दिया, देखो जनाब आप 5 साल बैठे हैं, 5 साल में आपने कभी कम से कम साल में एक बार किसी इलाके में कभी बरसों बोला, कभी शाम को बोला, कभी तस्वीर बोला, बाकी डिस्ट्रिक्टों में कम से कम ये होना चाहिए जनाब कन्वेंशन, ताकि लोगों को अभी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे गुमनाम बच्चे हैं, लोग हैं जो यहाँ के बहुत सारे लीडर को नहीं जानते। सुना है नाम, सुना है फलाना ये हमारा एग्जीक्यूटिव, काचो साहब एग्जीक्यूटिव, जाकिर साहब एग्जीक्यूटिव, फलाना सीसी है। ये चीजें होता है, कम से कम इनको पब्लिक के साथ ग्रास रूट लेवल पर कनेक्टिविटी नहीं जाएगा, ये कमजोर होते रहेगा। काफी सारे जब मैं भी था जनाब उधर, वहाँ पे पता नहीं जनाब, हमें तो पता था भाई कुछ मेरा हमने अली साहब को उनके इलाके से ब्लॉक प्रेसिडेंट और 2-4 आदमी आपको जो सीनियर वो आ जाए, वहां तो पता जमघटा हो गया जनाब, जिसको हमने चेहरा कभी देखा ही नहीं। सच बात है जनाब, वहां पे हमने लगता नहीं था कि वो सारा कांग्रेस का है। पता नहीं, हमें समझ नहीं आ गया। अब कुछ में आपको इन्वेस्टिगेशन करते बाद ज्यादा मैं आपको वक्त नहीं। कभी कांग्रेस को यानी ठीक नहीं देखा है। जब एआईसीसी को हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा घरेलू पॉलिटिकल सिस्टम जब समझ में नहीं आता है तो कंफ्यूजन एआईसीसी के, क्योंकि उनका हमारे साथ रबता नहीं है। जब उस टाइम हमारे गुलाम रजा को कांग्रेस का मैंडेट मिलता है 35 वोट, तो क्या 35 वोट का 3500 से हम जीत जाते कांग्रेस के मैंडेट थे, बीजेपी जीत गया। और हमने कांग्रेस के मैंडेट को मनाया। हमें इतना धोखा दिया एआईसीसी ने, इतना धोखा दिया हमें, इतना धोखा दिया। लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस का मैंडेट हमारे हाथ में था, आधे घंटे में चेंज हो गया। दैट इज कंफ्यूजन बिटवीन आईसीसी एंड वर्कर। ये सब कंफ्यूजन है। आप यहां पे आए हैं, आप तक हमारा कंप्लेन इसलिए दे रहे हैं कि यह आप आगे तक पहुंच जाए। हमने कभी कांग्रेस को पीठ नहीं देखा है, कांग्रेस के लिए हमने गद्दारी नहीं किया है, वफादारी किया है। आइंदा भी हम वफादारी करेंगे, मगर ये कंफ्यूजन हल होने के लिए आपके पास क्या राय है, क्या वे है, इन फ्यूचर क्या है? सिर्फ प्रेसिडेंट तक महदूद रहेंगे या इन वर्करों को आईसीसी तक इनकी अहमियत को पहचानेंगे? क्या इन फ्यूचर हमारे आईसीसी और कांग्रेस की इन वर्करों के दरमियान क्या राबिता रहेंगे? ये हमारी बहुत अहमियत रखते हैं मेरे हिसाब से। वरना हम कांग्रेस के लिए कुर्बान होते रहेंगे, कांग्रेस लास्ट मोमेंट में अलविदा करते रहेगा, हम गुजरते रहेंगे। इसलिए मेरा गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ज्यादा अहमियत
कि हमारे ग्रास रूट लेवल और आईसीसी के कनेक्शन को मजबूत करने का हमें ये राह दिखाना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को अब यहाँ पे तशरीफ लाए बनाने में हमारे लीडर साहिबान ने मदद की। दूसरी बात, हमारे ही कांग्रेस के लीडर साहिबान अपने लोगों के फिक्र में नहीं है, दूसरे बीजेपी को हराने के लिए, एनसी को जिताने के लिए इन लोगों ने ये काम किया है, बड़े काम। देखो सर, मेरा कहना यह है, मैं हल्का एक काउंसलर यानी काउंसलर हरकत हसगाम थीना से ताल्लुक रखता हूं और हमारे बिल्कुल हमारे ही पार्टी हमारे अपोजिशन की तरह खड़े होकर ये 2.5 साल जो गुजरा है हमारे पूरा हमारे अपोजिशन की तरह, जिस तरह हम हमारे ऊपर डॉक्टर ने इतना जुल्म नहीं किया है जितना हमारे एग्जीक्यूटिव लोगों ने किया है या हमारे पार्टी ने किया है कि नहीं किया है। कोई किसी का काम बना है बना है तो पता चलो ऐसा है मेरा जो टूरिज्म क्या था। मैं तो देखो सर, इस टीम में जो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट टीम है, इससे आगे कांग्रेस में रखो या मत रखो, मैं राहुल गांधी का कांग्रेस हूं और किसी का कांग्रेस नहीं हूं और मैं इन टीमों के साथ बिल्कुल यानी अपना यह ख्याल नहीं रखता हूं और इनसे हम अभी दूरी किया है तो हम और इनके साथ कोई भी हमारा लेना देना नहीं होगा। अगर होगा तो अपना और सीधा हम इससे राहुल गांधी के साथ हम कांटेक्ट में रहना है तो पार्टी में रहना है, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं रहना है। वो बात मैं आपकी पहुंचा दी है, मैंने उनको दिखा भी दिया है। आपकी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर, आपके पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है पढ़ने के लिए, वो भी मैंने वहाँ भेज दिया है। आप लिए अलग से कमीशन की बात है, वो भी जो मेन मुद्दे हैं वो ये हैं, मेन मुद्दे एजुकेशन के होते हैं। आपको इंडिपेंडेंट चार्ज होना चाहिए स्टेट का, ये है। आपको मैंडेट मिलना चाहिए, आपका यहाँ से वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पार्लियामेंट में, ये है मेन मुद्दे। जब यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नीचे का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, डेवलपमेंट भी हो जाएगा, अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी और सबकी पूछ हो जाएगी। ये सारे मैंने भेज चुका हूँ। शुक्रिया सर। यही मेन मुद्दा मेन ये, और हमारा भी कुछ अपना भी तो वो होता है वजूद। एक मिनट सर, आपको अपनी पहचान करानी चाहिए। आप काम करो, ऐसे ही हम एक मिनट सुनिए जरा, ऐसे ही नीचे से उठ के सब आता है, हम भी ऐसे ही आए थे। आप भी काम करो, काम सबका दिखता है, हर इंसान जानता है कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आवाज दिल्ली तक पहुंचती है और वो आवाज कभी नहीं दबती। आप काम करते जाइए, इंशाल्लाह वो दिन जरूर नहीं, जब आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन जब पार्लियामेंट में होगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस पर मैं पूरी वकालत करूंगा। प्रभारी भी हमारे नासिर हुसैन जी बहुत अच्छे हैं, हमारे बिल्कुल बेरार कर दिया। अगर ये करगिल में जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर बैठते हैं वो बिल्कुल गाँव में ये हमारे ब्लॉक लेवल के बिल्कुल प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो या मेंबर हो, उनसे बिल्कुल पूछना नहीं है, अपने लेवल पे बिल्कुल एक्सप्रेशन करके जाता है। यार हमारा नुकसान होता है ना। नहीं, मैं ये देखो हमारे चलो कर दूंगा कि इस बार एनसी के साथ प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए, एनसी के साथ हमारे काम क्यों नहीं बनाने देता है, बनने नहीं देता है। ये 50 है, वो अगर एमपी है तो एमपी दोनों का है, कांग्रेस का भी है और एनसी का भी है। जब एनसी वालों का एक काम बनता है तो कांग्रेस वालों का भी एक काम बनना चाहिए, वो बनने हमारे लोग क्यों नहीं देता है। हमने कांग्रेस का प्रेसिडेंट निकालते आए हैं, ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, जब निकाला तब से गायब। हमने आज से कुछ 5-10 साल पहले इधर ही शामपुर सब डिवीजन में घर घर से, हर गांव से अपनी जेब से खर्चा करके गाड़ी में लोगों को लाके, मेंबरशिप को लाके हमने इधर से ही सेंटर तक का फार्म भर के हमने मेंबरशिप निकाल के प्रेसिडेंट निकाल के दिया था। इधर से निकाला जो ही वही कागज भराया, उसके बाद न सेंटर से कुछ, न डिस्ट्रिक्ट से, न ब्लॉक लेवल से, सब एक बात। दूसरी बात, चलो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अंदर खामियां हैं वो तो हमारे बुजुर्गों ने आपको बताया। अब सेंटर की थोड़ी सी बात कर रहा हूं मैं। सेंटर की बात है, हमारे यूपीए सरकार 2014 तक रहा हमारे सेंटर में। हमारे 2010-12 में हमारे रजा साहब के इलेक्शन हो गए, एमपी इलेक्शन। बाकी हमारे तमाम मेंबरान उधर लेने हमारे एजेंट थे।
उसमें कुछ घोटाले हो गए, 5-10 वोटर 20 वोटर का घोटाला हो गया। एक एसएसपी को संभाल नहीं सका हमारा यूपीए सरकार, उसमें घोटाला होकर हमारे एमपी हमारे हाथ से चले गए। मिनट ये बात अगर गलत है तो हमारे बुजुर्ग इधर बैठा है। आज की हुकूमत ने लड़के को लड़की बना रहा है, लड़की को लड़का बना रहा है, बन रहा है ये। सर वर्षों प्लस हमको बुला वो 23 लोग बुला, इन तीनों बुला के हमारे कांग्रेस के कमेटी सब ने मिल बैठ कर मशवरा करके हमारे यहाँ से कंगुल हाजी और मोहम्मद साहब को अपना एक संगठन बना के हमने एक डेलीगेशन गया था लेकर, और हमारे डेलीगेशन जारी रहेगा क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए। तो इसमें आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये आप आने वाली पार्लियामेंट सेशन में जरूर इस बात को आप लोगों को रखना चाहिए कि 2019 के बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख को 7 डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया, जिसमें सांगू सब डिवीजन पूरा होल लद्दाख में चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से हो, एरिया के हिसाब से हो, हर लिहाज से बहुत बड़ा सब डिवीजन है। उसके बावजूद यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का ऐलान नहीं हुआ। आज हम इसी इंतजार में, आज सारे लोग चाहे जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, सारे लोग डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए डिस्ट्रिक्ट को लेकर अपना काम कर रहा है। शब्द मत से लोग सड़कों पे है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हमारे पार्टी का भी क्लियर स्टेटमेंट है सर कि जब तक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हमें नहीं मिलेगा तब तक हम रूलिंग पार्टी से भी मिलते रहेंगे और आप लोगों से भी हम अपना बात रखते रहेंगे। जिसके लिए अगर देखो किसी को ये बात छुट्टा होगा, जिसके अगर हम बीजेपी और उससे मिलकर भी हमें डेलीगेशन लेना पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटूंगा सर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हमारे फ्यूचर का मसला है। जिसमें हम पार्टी का बॉर्डर भी अगर नहीं रखना पड़े तो ये बात याद रखना सर, हमने सारी हदें पार करके इस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को पाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये बात हमारे पार्टी के अंदर विद इन पार्टी किसी को चुपता होगा, लेकिन जाना नहीं है सर। पहले लोग होते हैं, पहले अपना फ्यूचर सेव करना होता है, उसके बाद पार्टी होते हैं सर। इसके लिए आप लोग एआईसीसी में हमारे रिप्रेजेंट करेगा, हमें यकीन है सर। वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को सुनता है सर, डिग्री कॉलेज के बारे में आप लोग देखो सर, आप यहाँ से जाके हमारे डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट स्टेटस पार्लियामेंट में किस तरीके से आप इस आवाज को रेज करते हैं सर, हमारी नजर यहाँ तक भी रहेगा सर। अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शन में जो लोग यहाँ पे आएगा सर, उसके बारे में आपको आपके लिए उनके सामने आपको भी सुनना पड़ेगा सर। ये क्लियर है सर, क्योंकि आज डेवलपमेंट का दौर है, डेवलपमेंट से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसा है कि हमारे एक अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, तो उसमें राहुल जी हमारे खड़गे जी ने एक शुरुआत की थी कि अब के जो डीसीसी प्रेसिडेंट बनेंगे वो आम लोगों से मिलकर के बनेंगे, उनकी राय ली जाएगी। तो उसको अभियान का नाम दिया था संगठन सृजन अभियान। उसके तहत एआईसीसी ने ऑब्जर्वर बना के मेरे को यहाँ भेजा है। मेरा नाम मामन खान है, मैं 2 बार का एमएलए हूँ हरियाणा से। तो 2 दिन से मैं कारगिल में था, आज मैं यहाँ आपके इस ब्लॉक में आया हूँ और लोगों से मुलाकात भी की है। लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने काफ़ी खामियां बताई हैं। उनको मजबूत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सबकी मैंने 1-to-1 सबसे इंटरेक्शन किया है, सबकी राय मशवरा ली है, और जो यहाँ की रिपोर्ट है उसको मैं वहाँ अपने एआईसीसी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हैं अपने केसी वेणुगोपाल जी जनरल सेक्रेटरी, उसको मैं सारी बातें बताऊंगा। और जो इनकी चाहत है, जिसको ये चाहते हैं कि किस तरह का हमारा यहाँ डीसीसी प्रोजेक्ट बने, जो सबको साथ लेके चले, जो सबके सुख दुख में साथ खड़े रहे। हर जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों को यहाँ करें, उसी को हम सेलेक्ट करके नहीं यहाँ जिला का अध्यक्ष बनाएंगे। मैंने इन सबसे वादा किया है, थोपेंगे नहीं, आपकी मर्जी से बनाएंगे। जी सर। तो सर जिस तरह से आपने खासकर करगिल का इससे पहले विजिट किया, सांगो का विजिट किया, तो बहुत सारी आपके वर्कर्स से आप मिला, तो ज़्यादातर खासकर लोगों की क्या इश्यूज है? लोगों के इश्यूज काफ़ी मुद्दे हैं। कहते हैं कि हमको सेपरेट पार्लियामेंट चाहिए, कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो। आज तक मैंडेट हमारे को नहीं दिया, और स्टेटहुड की बात करते हैं, अलग स्टेट कमीशन की बात करते हैं, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ग्रेजुएट कॉलेज की बात करते हैं। काफ़ी मुद्दे हैं और जो बहुत ज़रूरी हैं। तो इन सभी मुद्दों से मैं अपने कांग्रेस के जो हमारे हाईकमान है उसको अवगत कराऊंगा। जब सरकार बनेगी तो इन मुद्दों को जरूर अमल में लाएंगे। सर एक चीज़, जिस तरह से आपने मैंडेट की बात किया, तो खासकर लेह कारगिल की बात करें तो
कारगिल में हमेशा कांग्रेस का मैंडेट नहीं रहा है, तो इस साल जो इलेक्शन हुआ था इसमें भी काफ़ी चर्चा रहा था कि खासकर इस साल कारगिल में मैंडेट रहेगा। तो काफ़ी वक्त के बाद फिर से मैंडेट जो है जिले में चला गया और यहाँ के जो आपके वर्कर्स है और ख़ासकर यहाँ के लोग हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी देखने को मिला। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ये ठीक कहते हैं कि 1947 से लेकर आज तक हमें मैंडेट नहीं मिला। हर आदमी चाहता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में पहुंचे। मैंने यही दोहराया कि इस बात को मैं अपने हाईकमान के सामने रखूंगा, ये फैसला हाईकमान को लेना।